हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का जो प्री बोर्ड परीक्षा 2024 उसका सामाजिक विज्ञान का सेट ए। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और पूरे प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरे प्रश्न 100% सही हैं, किसी में भी कोई डाउट नहीं है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले का उत्तर आएगा बच्चों एशिया, दूसरा है कि इसका होगा उपरोक्त सभी, तीसरे वाले में बच्चों यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश जो है हमारे जो है पड़ोसी देशों में, उसके जनसंख्या का ना तो सबसे अधिक है। फिर चौथा है फ्रांस की क्रांति हुई थी बच्चों 1789 ईस्वी में। फिर द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध बच्चों समाजवाद से है। फिर इसके बाद नाजीवादी किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा, तो वो है बच्चों जर्मनी। ये होगा हमारे सही विकल्प। लिखना कैसे है, मेरे हर वीडियो के जैसे यहाँ भी मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको ये सारे उत्तर लिख देने हैं, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। बारी आती है हमारे प्रश्न क्रमांक दूसरे की। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है कि जुकाम और खांसी की दवा के लिए किस पादप का उपयोग किया जाता है, और ये इस तरीके से पूरे लिखे हुए हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दो ऑप्शन है, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग लिख दें तुलसी पादप। तुलसी पादप लिख दीजिएगा, पीपली पादप भी लिख सकते हैं, मगर आप तुलसी पादप लिखें वो ज़्यादा बेहतर। बाकी पूरे लिखे हैं। तीसरे का उत्तर है रूसो, चौथा है जर्मनी, पांचवा है 1966 और छठवा है नीलोटिक या फिर नीलोत जनजाति। इसके बाद बारी आती है हमारे सत्य सत्य की। बहुत अच्छे से देख लें। तो पहला है दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ सत्य है। दूसरा है नाजीवादी यहूदी विरोधी थे। सारे सत्य सत्य के उत्तर बच्चों यहाँ पे आपको मिल गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य हैं, इसके साथ पांचवा भी सत्य है, मगर चौथा और छठवा असत्य है। देख लें, आप पूरा लिखा है आपके सामने। सही जोड़ी बच्चों, सही जोड़ी में एक कमाल की बात है कि हर प्रश्न के सामने जो सही जोड़ी है वो उसका ही उत्तर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, स्तंभ ए और स्तंभ बी को जस का तस लिख देना है, मगर स्तंभ बी के ऊपर उत्तर डाल दीजिएगा। इसके बाद बारी आती है बच्चों एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य के उत्तर भी मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं लिख करके। सही जोड़ी आप लोग समझ गए होंगे। हर प्रश्न के सामने जो ऑप्शन दिया था वही उसका सही उत्तर है, आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। अब देखें, पहले का उत्तर होगा बच्चों दोआब, दूसरा है अत्यधिक ऊंचाई पर बहने वाली पश्चिमी हवाएं कहलाती हैं जेट स्ट्रीम, अनुच्छेद 17। फिर चौथा वाला है किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जो जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ हो, वो कहलाती है निर्धनता। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य बच्चों केवल इतना ही है, सतत विकास में मदद करना। और छठवा है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक की पूरी डेफिनेशन लिख दी है, देख लें, आप इसको लिख लीजिएगा। बारी आती है हमारे प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ पे प्रश्न जो है ऊपर वाला लिया है मैंने छठवें का, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम। तो ये है पूरा उसका उत्तर। इसको पूरे को आपको बहुत अच्छे से देखना है और लिख दीजिएगा, मगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, केवल शुरू की हेडिंग। जैसे पहला है महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री, फिर दूसरा लिख देना हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा शिवालिक। ठीक है। फिर बारी आई प्रश्न 7वें की। तो यहाँ पे देखें आपकी नमामि गंगे परियोजना क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने यहाँ दे रहा हूँ मैं। ये लिखा है, जो जितना भी ये डब्बे के अंदर है यही है इसका उत्तर। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। पूरा लिख दीजिएगा जितना जो कुछ भी आपके सामने है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 8वां। तो 8वें में 2 प्रश्न थे, दोनों के उत्तर मुझे एक ही पेज में मिल गए, तो दोनों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। जितना इस डब्बे के अंदर आ रहा है बच्चों, यही दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। देखें आप, 12वां प्रश्न है जेठ पवने और उसके ऊपर 11वां प्रश्न है चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम। तो देख लीजिएगा, लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपके सामने ये रहा बच्चों कि यह एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या है। पूरा लिख दीजिएगा आप लोग। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे अगले प्रश्न की। वन विनाश किसे कहते हैं, मतलब वनों का विनाश होना क्या कंडीशन है। ये उत्तर आपके सामने ये है कि वन विनाश या वन्य जीव नाश जब जंगली जीवों की संख्या में कमी होती है और उनका प्राकृतिक आवास हमारे वस्तु निर्माण, उपयोग और अन्य मानव गतिविधियों से प्रभावित होता है, तो उसे वन विनाश कहा जाता है। इतना लिख के दोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा उत्तर। बारी आई बेटा बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं। तो बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने ये है। ये पूरा जितना इस डब्बे के अंदर है कि बंजारा समुदाय के सामाजिक जीवन, यह लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश व राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते
रहती हैं। हमारे ही प्रदेश में पाई जाती है ये जनसंख्या। फिर बारी आई बच्चों, संविधान सभा क्या है और संघीय सरकार किसे कहते हैं। दोनों प्रश्न के उत्तर मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। इस जो आपकी स्लाइड आने वाली है इसमें दोनों के उत्तर हैं। फिर देख लीजिएगा, जितना भी इस डब्बे के अंदर है ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको जो लिखना हो उसमें से वो उत्तर आप लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों उत्तर सजेस्ट कर दिए, आपकी मर्जी है आपको जो लिखना हो। बस सावधानी से लिखिएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आम चुनाव क्या होते हैं और इसके अथवा में है उपचुनाव क्या होते हैं। यहाँ भी दोनों प्रश्न के उत्तर आपके लिए दे दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे वो उत्तर लिख सकते हैं, मगर फिर से कहूँगा काटा पीटी नहीं करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना और इनको तैयार कर लेना ताकि वार्षिक में आपका फायदा हो जाए। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने ये है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। फिर अगली आई पारी, जो आपका प्रश्न है, छोटे किसान किसे कहते, मझोले और बड़े किसान किसे कहते। तीनों प्रकार के किसान पूछ लिया है। तो देखें, इसके भी उत्तर आपको दोनों मिल गए। 7वां 8वां जो है वो दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको जो अच्छा लगे वो उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आई बच्चों अपने अगले प्रश्न की, जो है निर्धनता रेखा से क्या आशय है और भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम। देखिए, मैंने आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस सावधानी रखिए, साफ सफाई से लिखिएगा, काटा पीटी ना हो। अगला प्रश्न आता है हमारा, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। बंगाल के अकाल में सबसे अधिक कौन कौन प्रभावित हुए। तो यहाँ भी भैया आपके सामने दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रख दिए हैं। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे या मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी वार्षिक परीक्षाएं बची हुई है। देखें, अगले प्रश्न का उत्तर ये है, पूरा का पूरा जितना इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ है इसको पूरा आपको लिख देना है और तैयार भी कर लेना है, याद कर लीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न आने वाला है बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा प्रश्न है और लिखना भी पड़ेगा आपको पूरा, क्योंकि आपके इसमें नंबर भी है। देखें 4 नंबर, देखें पूरी स्लाइड चलने वाली है, मगर आपको लिखना है कितने, केवल 4 कारण। तो यहाँ देखिए का, ख, ग, घ बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप लोग केवल 4 पॉइंट उठा करके लिख देंगे, आपका उत्तर फिनिश हो जाएगा। अब जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं, पूरा आपके सामने यहाँ मैंने प्रस्तुत कर दिया। फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और हमसे जुड़ जाएं। बारी आती है अगले प्रश्न की, प्रश्न 20वें का अथवा मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। ये है कि संविधान संशोधन क्या होता, क्या प्रक्रिया है ये, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा सा और बड़ा लिखना होता है, पर इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। बारी आई बच्चों मानचित्र की, तो मानचित्र के लिए यहाँ 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ 2 मानचित्र दे दिए हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करेंगे तो आपको अलग ही स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि आपको कहाँ क्या फिल करना है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जूम कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा, पूरा आपके सामने मानचित्र है। इसके बाद बारी आती है हमारे प्रश्न क्रमांक 22वें की, तो 22वें का अथवा आपके सामने मैंने रख दिया है। देखें 22वें का अथवा का उत्तर ये है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेश की जानकारी दीजिए। तो ये पूरा लिखा हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा अंतिम प्रश्न अब आ गया है आपके सामने, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये है जितना भी इस डब्बे के अंदर है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को समझा कर लिखना। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये वीडियो लगभग फिनिश हो गया है। अब हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।